मैं हूं मधु, एक ट्विन मॉम, और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मम्मा में। मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट स्पीच डेवलपमेंट इन बेबीज़ और एज पेरेंट्स कैसे आप अपने बेबीज़ को एनकरेज कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं टाइम पे बोलने और बातें करने में। इसके अलावा प्रिटेंड प्ले एक बहुत सही तरीका है बच्चों के वोकैबुलरी को इंक्रीज करने का। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करती थी, अपने बेबी के सॉफ्ट टॉयज को बिठाती थी और कहती थी चलो बेबी इनको हम खाना खिलाते हैं। तो मैं कहती थी बेटा मुंह खोलो, चलो चबाओ। तो कुछ दिनों बाद मैंने नोटिस किया कि वो खुद ही ये खेल खेल रहे हैं। इस दौरान भी उनकी काफी वोकैबुलरी की एनहांसमेंट हुई। और इसी प्रिटेंड प्ले के दौरान आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे टेडी बेयर को खाना खिला रहे हो आप और कह रहे हो कि टेडी खाना खा लो, फिर बेबी से कहें टेडी कह रहा है भूख नहीं है। फिर बेबी को कहे कि अब आप फिर से कहो। सपोज बेबी ने कहा कि टेडी मुंह खोलो, तो फिर आप टेडी के ओर से कहिए कि टेडी बोल रहा है अभी नहीं खाना, समथिंग लाइक दैट। तो इससे बेबी को ये समझ आता है कि जब हम कन्वर्स करते हैं, बात करते हैं, तो टर्न टेकिंग भी एक मैनर है या एक वे ऑफ कन्वर्सेशन है। 15 to 18 मंथ्स के दौरान एक बेबी का वर्ड स्टॉक या वोकैबुलरी अराउंड 50 वर्ड्स का हो जाता है और इस दौरान वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स जेस्चर्स यूज करके आपको अपने नीड्स एंड वांट्स के बारे में बताना शुरू कर देता है। इस दौरान आप बेबी को उनके बॉडी पार्ट्स सिखा सकते हैं। जैसे आपने कहा नोज, तो वो दिखाएंगे नोज और कहेंगे भी नोज, इस तरीके से। इसके अलावा जब आप उनसे बात कर रही हो तो आप कर्टसी वर्ड्स जैसे प्लीज, थैंक यू, सॉरी, वेलकम, इनका इस्तेमाल करें। उनकी गुड हैबिट भी बनेगी और उनकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी। इसके आगे 18 महीने से 2 साल की उम्र तक बच्चे 2-3 शब्द जोड़कर आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान आप बच्चे को एनकरेज कर सकती हैं और बातें करने के लिए और उनको बातों की समझ बढ़ाने के लिए बाय गिविंग देम सिंपल कमांड्स, जैसे बेटा जूता ले आओ मैं पहनाती हूँ, या फिर ग्लास दे दो, टॉय दे दो, इट्सेट्रा। उनको राइम्स एंड स्टोरीज सुनाने का भी ये एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। गाना भी आप उन्हें सुना सकते हैं, सिखा सकते हैं, वो बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं। अगर मैं अपने बेबीज की बात करूं तो दे लव सॉन्ग्स। जब भी मैं राइम्स या सॉन्ग्स उनके सामने, मतलब रिदम के साथ अगर मैं कुछ उन्हें सिखाती हूँ, दे एक्वायर इट वेरी अर्ली। सो दिस इज एन एक्सलेंट वे ऑफ इंक्रीजिंग देयर वोकैबुलरी एंड स्पीकिंग स्किल्स। इसके अलावा उनको एनकरेज करें दूसरों से बात करने के लिए। मतलब जैसे अगर मैं बेबीज को लेके नीचे अपार्टमेंट में चलने गई तो किसी को देखा तो मैं कहती हूँ बेटा हाय बोलो आंटी को, या फिर भैया से पूछो क्या कर रहे हैं। तो उनको पता होगा कि हम किसी से मिलते हैं तो वी नीड टू ग्रीट देम, हमें उनसे बात करनी चाहिए। सो सोशल स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स दोनों की एनहांसमेंट होती है। इसके अलावा आप उन्हें प्ले फोन दे सकते हैं इमेजिनरी टॉकिंग के लिए। मेरे बच्चे तो अपने नाना नानी से और मौसी से हर वक्त प्ले फोन पे बातें किया करते हैं। वो इमेजिन करते हैं कुछ और बोलते हैं, नानी मैंने खाना खा लिया, आप क्या कर रहे हो, आंसर भी खुद ही देते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप उनकी इंटरैक्टिव स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा आप उन्हें जो प्रिटेंड प्ले मैंने कहा था इसके पहले, वो भी करने को दें। 2 से 3 साल की उम्र तक बच्चों में अराउंड 300 वर्ड्स की वोकैबुलरी हो जाती है और बिलीव मी अब तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। मेरे बच्चे अभी 2 years and 7 months के हैं और मैं परेशान हो जाती हूँ उनकी बातों का आंसर दे देकर। बट हाँ, आपको आंसर देना है। जैसे हम अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वो पूछेंगे ये क्या है, मैं कहूँगी ट्रक है, ये क्या है, एम्बुलेंस है, ये क्या है। इस तरीके से उनका क्वेश्चन चलता रहता है और मुझे भी आंसर देना पड़ता है, बिकॉज आई फील अगर मैं आंसर दूंगी तो ही वो सीखेंगे। इंग्लिश में कहावत है ग्रोइंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बस इसी तरीके से बच्चे की जो स्पीकिंग स्किल्स है 2 to 3 years के एज में बढ़ती है। जैसा कि मैंने कहा मेरे बच्चे अभी जस्ट 2.5 साल के ऊपर के हैं और वो हमारी तरह नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं। उन्हें समझ आ गया है अब कब क्या बोलना है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन इतना सही नहीं है अभी भी और वो बस मदर टंग में ही इस तरह फ्लुएंटली बोलते हैं। इंग्लिश के कुछ
शब्द और हिंदी के कुछ शब्द जो उन्होंने गाने या राइम से सीखे हैं वो बोलते हैं, अदरवाइज कन्वर्सेशन उन्हें बस अपने मदर टंग में ही आता है। अब इस एज में उनको और बढ़ावा देने के लिए आप बुक्स को एक बहुत अच्छी माध्यम के हिसाब से यूज कर सकते हैं। हैबिट बनाए कि एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स, इफ पॉसिबल हाफ एन आवर उनको बिठाएं एक पर्टिकुलर टाइम में एक बुक लेकर। इसके अलावा मेरे बच्चों के लिए तो स्टोरी टाइम एक मस्ट हो गया है सोने से पहले। मैं यूजुअली उन्हें इंग्लिश में कोई स्टोरी सुनाती हूँ सेंटेंस वाइज और उसे फिर एसएमएस में ट्रांसलेट करके बताती हूँ, सो दैट वो एक कनेक्शन बना पाए दो लैंग्वेजेस के बीच में। इसके अलावा हम खाना बनाना या फिर घर साफ करना, झाड़ू लगाना, कार वॉश करना, ऑफिस जाना, इस तरीके के कुछ प्रिटेंड प्ले अभी भी खेलते हैं बच्चों के साथ एंड दे एंजॉय है। और मैंने नोटिस किया है इस दौरान भी उन्होंने बहुत सारे नए शब्द एक्वायर किए हैं, जैसे वो अक्सर कहते हैं हॉस्पिटल, पेशेंट, एम्बुलेंस, स्टीयरिंग, प्रेशर कुकर, ऐसे कुछ शब्द जो हम घर में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, बट हाँ वो इन खेलों के दौरान जब मैं कहती हूँ तो ऐसे सुन सुन के कहने लगे हैं। इन्फेंसी की तरह इस एज में भी ज़रूरी है कि हम उन्हें गैजेट से दूर रखें और उन्हें कुछ क्वाइट टाइम दें ताकि वो खुद ही खेलना या गाना गाना या सेल्फ टॉक करना या सिबलिंग के साथ बात करना या पेरेंट्स के साथ बात करना, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बात करना जैसे कुछ काम कर पाए। मेरे बच्चों की दादी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है उनके इस स्पीच डेवलपमेंट के प्रोसेस में, क्योंकि पूरा दिन जब हम घर पे नहीं रहते हैं तो वो भी उनसे कंटिन्यूअस बातें करती रहती है, तो इसीलिए उनका अपने नेटिव लैंग्वेज का वोकैबुलरी काफ़ी अच्छा हो गया है। इसके अलावा मैं एक और काम करती हूँ, जैसे कहीं हम घूमने गए तो मैं सराउंडिंग को उनको नरेट करती हूँ, मतलब देखो हम कहाँ आए हैं, पार्क में आए हैं, ये झूला है, ये स्लाइड है, वो देखो अंकल क्या कर रहे हैं, इस तरीके की बात। कहीं भी आप जाएं, जैसे किसी शादी के फंक्शन में गए तो आप कहिए हम शादी पे आए हैं, वो देखो दूल्हा है, दुल्हन है, अभी हम उनसे मिलेंगे, गिफ्ट देंगे। ऐसे आप भी सिचुएशंस को नरेट करें ताकि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बने कि वो कहाँ है, क्यों है। और इस पूरे सिचुएशंस को दर्शाने के लिए आप जो भी वर्ड्स यूज करेंगी वो ये बच्चे बहुत जल्दी एक्वायर करते हैं। जो भी मैंने आपसे कहा, कुछ बातें मैंने रिसर्च की, उनके बारे में पढ़ा, पर बहुत कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। वैसे कहते हैं कि ट्विंस में स्पीच डिले होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रीटर्म होते हैं और कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं। इस बारे में मैं आने वाले वीडियो में आपसे बात करूँगी डिटेल्स में, बट आई एम ग्लैड कि आई कुड मेक माई ट्विंस टॉक एट अ रीजनेबल गुड टाइम पीरियड, जैसे माइलस्टोन्स उनका होना चाहिए वैसे रहा है। तो अगर आप भी कोशिश करेंगी तो आपका बच्चा टाइम पे ज़रूर बोलेगा। हाँ, कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, और प्रोवाइडेड आपका बच्चा 3 साल की उम्र तक भी बात ना करे तो एक स्पीच थेरेपिस्ट से और अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। ऐसे ही पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी, ट्विन मोमेंट्स और फिटनेस फॉर मॉम्स रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।